ओम शांति। अच्छे कर्म करने के बाद भी भाग्य साथ क्यों नहीं देता है? बहुत लोग कहते हैं, बहुत अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सद्मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं देता है? और ख़ास करके स्टूडेंट्स ने बहुत कमेंट्स किए हैं और कॉल करके भी पूछा है कि आज हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान को भी मान रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है, हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? और जब ऐसा नहीं होता है, तो फिर भगवान के ऊपर उँगली उठाने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और दूसरा सवाल रहता है लोगों का कि जो हमारे साथ के पढ़ने वाले थे, स्टूडेंट थे, परिवार के थे, फ्रेंड्स थे, रिलेशन में थे, कोई भी, वो इतना ज़्यादा ना तो भक्ति करते थे, ना भगवान में उनका मन लगता है और ना इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। और वो पढ़ने में भी ज़्यादा होशियार नहीं थे, इतना ना मेहनत करते थे, पढ़ते भी नहीं थे और उन लोगों को जॉब मिल गया है, वो लोग सक्सेस हो गए अपनी लाइफ में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, भगवान ऐसा क्यों करता है? हमारा भाग्य भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है? हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है? ये तमाम सोच कर के लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए, आज आपके लिए बताते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो लिखा किसने है? जो भाग्य बनाया है वो भाग्य बनाया किसने है? जब तक हमें इस सत्य का मालूम नहीं होगा, तब तक हम भगवान के ऊपर उँगली उठाते रहते हैं और जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसका क्या कारण है? आज जो लोग इतनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान में ध्यान नहीं लगाते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में होशियार नहीं हैं और उनको जॉब मिल गई है, तो जो वो पूर्व जन्म में करके आए हैं, क्योंकि जो हम भाग्य कहते हैं ना कि भाग्य किसने बनाया, भाग्य में लिखा किसने है, तो जो लिखा जाता है वो हमारे कर्मों के द्वारा। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है, हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम स्वयं ही अपने भाग्य को लिखते हैं और जैसा चाहें अपने भाग्य को लिख सकते हैं। तो आज जिनको जल्दी जॉब मिल गया है, उन्होंने पूर्व में अपने भाग्य में अच्छा लिखा है, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। आज भले नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में करके आए हैं, इसलिए उसका प्रारब्ध आज उनको मिल रहा है। हम क्या देखते हैं? सिर्फ अभी का, प्रेज़ेंट का देख रहे हैं कि अभी तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दोनों है भाग्य चलते हैं, अभी का भी, प्रेज़ेंट का और पास्ट का, और दोनों भाग्य मिलते हैं और जब दोनों भाग्य मिलते हैं तो दोनों का फल मिलता है। तो जिन लोगों को अभी सब कुछ जल्दी से जॉब मिल गया है, अच्छा मिल गया है, उनका जो पूर्व का जो कर्म है वो अच्छा था, इसलिए आज वो साथ दे रहा है, वो प्रारब्ध बन करके उनका साथ दे रहा है। हर किसी का जो कर्म होता है पूर्व का, वो प्रारब्ध बन करके हमारे जीवन में आता है। और आज जो आप अच्छा कर रहे हैं, इसका भी आपको फल मिलेगा और आप निश्चिंत रहें। आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है, तो वो आपके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए आपका अभी भाग्य में या जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो आपके ही कर्मों के कारण हैं। इसलिए आप भगवान को दोष ना दें, क्योंकि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है। आज तक हम यही सुनते आए कि भगवान ही भाग्य लिखता है। अगर देखिए, मान के चलो, एक माता-पिता के 2 बच्चे हैं और अगर वो 2 बच्चों का, अगर उनको ये परमिशन मिल जाए कि अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो वो अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? सोचिए, एकदम परफेक्ट से परफेक्ट उसका सबसे अच्छा भाग्य लिखने की कोशिश करेंगे। अगर उनको ये परमिशन मिल जाए तो। अगर उनके 2 बच्चे हैं और एक आज्ञाकारी है, एक आज्ञाकारी नहीं है, तो भी उसके भाग्य में भेदभाव नहीं करेंगे। दोनों का भाग्य बहुत परफेक्ट लिखेंगे, इसका बिज़नेस बहुत अच्छा हो, इसकी जॉब बहुत अच्छी हो, इसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, इसके रिलेशन बहुत अच्छे हों, संबंध संपर्क में लोग बहुत अच्छे हों। सब कुछ एकदम परफेक्ट लिखेंगे, है ना? एक माता-पिता जब अपने बच्चे का भाग्य लिखने की उनको परमिशन मिल जाए
तो सोचिए, अगर एक माता-पिता अपने बच्चे का भाग्य एकदम परफेक्ट लिखेंगे, अगर ये भाग्य लिखने की परमिशन उनको मिल जाती है तो। इसी प्रकार भगवान हमारा माता-पिता है, अगर उसको परमिशन मिल जाती है हमारा भाग्य लिखने के लिए, तो वो परमात्मा हमारा भाग्य क्या ऐसा लिखेगा कि आज यहीं इसी दुनिया में एक व्यक्ति इतना गरीब है कि जो 2-2 रोटी के 1-1 रोटी के लिए भटकता रहता है। इतना गरीब है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। और एक व्यक्ति इतना करोड़पति बना दिया है कि उसको यही पता नहीं है कि मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है। क्या भगवान इतना भेदभाव कर सकता है? सोचिए, जब एक इंसान भेदभाव नहीं कर सकता है अपने बच्चों का भाग्य लिखने में, तो क्या भगवान इतना भेदभाव कर सकता है कि आज जिसने मेहनत नहीं की है, यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको जॉब मिल गई है, जो मेहनत कर रहे हैं उसको जॉब नहीं मिली है। क्या इतना भेदभाव भगवान कर सकता है? नहीं। ये सब कुछ हमारे कर्मों के द्वारा ही लिखा हुआ भाग्य है। इसलिए याद रखो, भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान सिर्फ कर्म का फल देता है, जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। इसलिए भगवान को दोष ना दें कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। नहीं, अगर मेरे भाग्य में कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरे कर्मों के कारण, और अगर उसको अब ठीक करना है तो वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। भगवान ने भाग्य रूपी कलम अपने हाथ में दी है कि जैसा चाहो अपना भाग्य लिख सकते हो। इसलिए देखिए, कुछ आत्माएं जो होती हैं वो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करके आती हैं। यहाँ पर भले वो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हों अभी, लेकिन पूर्व का फल उनको मिल रहा है, इसलिए उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है। और हम पूर्व में कुछ अच्छा करके नहीं आए थे, यहाँ पर भले अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो पहले की खेती है उसका फल अभी मिल रहा है। और जो आज आप अच्छा कर रहे हैं इसका भी आपको फल मिलेगा, लेकिन आगे चल करके। इसलिए आप निश्चिंत रहें और आप मेहनत करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, और आपको भी समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। और अगर देखिए, जो लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य को बिगाड़ा है, तो आप सोचिए, क्या आपके माता पिता हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो कभी चाहेंगे कि अपने बच्चे का भाग्य बिगाड़ना चाहें? जब एक माता पिता नहीं चाहते हैं तो भगवान से तो हमारे कितने सारे संबंध हैं। कहते हैं, तुम ही हो माता चा पिता बंधु चा सखा, तुम ही सब कुछ हो। तो क्या भगवान मेरे भाग्य को बिगाड़ेगा? ऐसा कभी भगवान कर सकता है क्या? सोचो, आप खुद सोचिए। उसने मेरे भाग्य को नहीं बिगाड़ा है, भगवान ने नहीं बिगाड़ा है। भगवान ने तो पग पग पर राय दी है कि कैसे हमें अपने भाग्य को सजाना है। बहुत सारे आपके जीवन में पॉजिटिव लोग आते हैं और बहुत सारे आपको राय भी देते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन हम क्या करते हैं, उन पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ करके क्या कहने लगते हैं, हम तो इनकी बातें सुन करके बोर हो गए हैं, हम तो इनकी अब बातें नहीं सुनना चाहते हैं, ये तो रोज ही ज्ञान सुनाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आकर के आपको उल्टी सुल्टी बातें रोज सुनाता है तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो सोचिए आप, मैंने भाग्य बिगाड़ा या भाग्य को सुधारा? क्योंकि नेगेटिव सोच से भाग्य बिगड़ता है और पॉजिटिव सोच से भाग्य अच्छा बनता है, सुधरता है। तो मुझे क्या देखना था, भगवान ने वही भाग्य की लकीर आपको दी थी। भगवान तो देखिए पूरी सृष्टि का पिता है, तभी कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो जब सबका मालिक एक है तो फिर इसका मतलब वो हमारे भाग्य को डिवाइड तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तो सबके भाग्य को इक्वल बनाया। लेकिन हमारे कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड कर दिया है। और जब कर्मों ने हमारे भाग्य को डिवाइड किया तो किसी का लो था, किसी का हाई था, किसी का टॉप क्लास में था, लेकिन भाग्य सभी के साथ था। आप चेक करो, जब आप कुछ भी करते हो, कोई भी कर्म करते हो, मान लीजिए किसी को आपने अशब्द बोला, आपके लिए वो नॉर्मल बात है, और फिर किसी के संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि बात बात में किसी को डांट देते हैं, अशब्द बोल देते हैं, मुंह से गाली निकाल देते हैं, और बिना उसके तो वो बात ही नहीं कर पाते हैं। हमने किसी को अशब्द बोले और किसी को उन शब्दों से दुख हुआ, किसी को उस गाली से हर्ट हुआ,
हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा, मेरी तो आदत हो गई है, मेरी तो नेचर हो गई है, मेरे मुख से निकल जाते हैं ऐसे शब्द। वो निकल तो गए, लेकिन वो मेरे भाग्य को एक कदम पीछे ला रहे हैं, क्योंकि वो अशब्द जो हैं वो मेरे भाग्य को बनाने वाले नहीं हैं, मेरे भाग्य को बिगाड़ने वाले हैं। अब हमने चलते फिरते किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए रिक्शे वाले को कुछ बोल दिया, कोई रिक्शे वाला है या कोई रिक्शे से आप कहीं जाते हैं, उसको आपको अगर 20 रुपये देने थे मान लीजिए, और हम उसको 10 रुपये देते, अगर हम 10 रुपये बचा भी लेते हैं रिक्शे वाले से, तो वो भी तो देखिए कितनी मेहनत करता है, लेकर के आता है, और हम क्या करते हैं उसके साथ, उससे 10 रुपये बचा लिए जाएं। तो क्या सोचिए, अगर किसी गरीब के 10 रुपये बचा करके अपने घर में 1000 रुपये ला सकते हैं? कभी नहीं। आपके 10 रुपये के बदले और पता नहीं कितने रुपये बीमारी में या किसी रूप में ज़्यादा चले जाएंगे। इसलिए कभी भी गरीब का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे भाग्य के ऊपर सबसे बड़ी चोट पहुंचाता है। क्योंकि गरीब का अगर हम 10 रुपये भी खाते हैं तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं अपनी सोच में वो जब भी रिक्शा चलाता जाएगा और वो उसकी सोच में वही चलेगा, उस व्यक्ति ने मेरे 10 रुपये नहीं दिए, उस 10 रुपये नहीं दिए, तो वो आपके पीछे पीछे बद्दुआएं देना शुरू हो जाएगा, आपके 10 रुपये के पीछे। तो उसने बद्दुआएं देना शुरू की, और वो बद्दुआएं कहाँ लगती हैं, आप भले कोसों दूर चले जाएं उससे, लेकिन उसकी बद्दुआएं आपके साथ चलती हैं। तो वहाँ वो आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा। इसीलिए हमें स्वयं के भाग्य को स्वयं ही बनाना है, क्योंकि जब भगवान ने बहुत सुंदर कर्मों की रेखाएं हम बच्चों को दी हैं कि हमें कैसे अपने भाग्य को जगाना है, तो क्यों ना हम अपने हर एक कर्म में थोड़ा सा अटेंशन रखें। और जब हम हर व्यक्ति हर कर्म में कुछ ना कुछ अपने जीवन में अटेंशन रखना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे भाग्य का लेवल बराबर हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कई हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमारी धड़कनें एकदम बढ़ने लगती हैं, तो हम क्या कहते हैं, कई बार थोड़ा लगता है कि सीने में दर्द होने लगता है, तो हम कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है। तो क्यों हो रहा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एकदम से चढ़ाई कर ली है, मेहनत कर ली है। इसी प्रकार हम रोज़ अपने जीवन में चेक करें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे जीवन में मेरे भाग्य के लिए क्या अच्छा है, तो हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। तो उसमें हम भगवान को भी ब्लेम नहीं लगाएंगे कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भगवान ने आपके साथ जो करना था वो सही किया, लेकिन इंसान आज भूल गया कि मेरे साथ मेरे पूर्व जन्मों का अकाउंट भी है, पूर्व जन्मों के कर्म भी हैं, बस मैंने उनको अनदेखा कर दिया है। और हमारे साथ फिर वही आत्माएं आती हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट हमारे भाग्य में होता है तो कहीं ना कहीं हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको अनदेखा कर रहे थे तब तक हमारा भाग्य नहीं बन रहा था। अब जब हम डेली सुबह से उठकर रात तक अपने कर्मों की चेकिंग करो, तो देखो कहाँ कहाँ आपके कर्मों में गलती हो रही है। आज मैं सुबह से रात तक बहुत सारे कर्म किए, और कईयों से मैं मिला, बातचीत किया, कुछ भी लेन देन किया। अब उसमें आपको रात को सोने से पहले आपको चेक करना है कि उसमें कितनी आत्माओं को मैंने दुख दिया, कितनी आत्माओं को मैंने अशब्द बोले, और कितनी आत्माओं से मैंने बद्दुआएं ली, और कितनी आत्माओं से दुआएं ली हैं। तो आप अपने भाग्य को फिर स्वयं ही देख पाओगे और चेक कर पाओगे कि मेरा भाग्य उज्ज्वल है या नहीं है। तो भाग्य बनाने की कला हमारे हाथ में है, वो कलम भी हमारे हाथ में है, क्योंकि भगवान ने वो कलम आपके हाथ में दी है। पहली बात, भगवान ने आपको ये 2 आँखें दी हैं, दूसरा सुंदर 2 हाथ दिए हैं। देखो और कर्म करो, आपका भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। और हम क्या कहते हैं कि हाय मेरा भाग्य, माना अपने मस्तक में हाथ लगाते हैं और कहते हैं मेरे भाग्य में क्या है। देखिए, जितना हम भगवान को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझते परमात्मा को याद करते हैं, जितना अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा स्टोर करती है,
उतना वो अपने भाग्य के लेवल को बढ़ा लेती है। इसीलिए हमें थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि हमारा भाग्य हमारी ही रचना है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हमें सुबह से लेकर रात तक अपने भाग्य की, अपने कर्मों की डेली चेकिंग करनी है और आपका रोज़ नया सवेरा होगा और आपके भाग्य में नई किरण आएगी, क्योंकि हमें रोज़ नई सुबह, नई शुरुआत करनी है और जब नई शुरुआत करेंगे तो हमारा हर दिन अच्छा बन जाएगा। इसलिए आप परेशान ना हों, मेरे भाग्य में जो कुछ होता है वो मेरे कर्मों के अनुसार ही होता है। वो करने वाला कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। हम चाहें तो अपने भाग्य को बना सकते हैं श्रेष्ठ और चाहें तो अपने भाग्य को बिगाड़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ओम शांति।